हालेलुया। अनुग्रहकार या जीवित परमेश्वर, सचमुच हम तेरे नाम की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, जो आकाश और पृथ्वी के बीच में मौजूद है, जो सचमुच करूबों के बीच में मौजूद है। सचमुच तूने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के बदले दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों के बारे में जानेंगे, ताकि इन वचनों के द्वारा आपके जीवन बदल जाए, आपके जीवन की हर एक परिस्थितियाँ बदल जाए। तो सचमुच हम आज अध्ययन करते हैं प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 16 का 9 से 40 वचन, जिसमें पौलुस एक दर्शन को देखते हैं। मेरे प्रिय, वचन इस प्रकार से कहता है कि पौलुस ने रात में दर्शन देखा कि एक मकीदुनिया पुरुष खड़ा है। मकीदुनिया यूनान में है, जहाँ का राजा सिकंदर था। मकीदुनियाई पुरुष यानी आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आपका पहनावा उसी तरीका का होगा। आज आधुनिक युग है और लोग सभी तरह के कपड़े पहनते हैं और इसे स्टाइल भी कहा जाता है। लेकिन उस सदी यानी 2000 वर्ष पूर्व लोगों को, देश को एक खास जाति और कपड़ों के द्वारा से ही पहचाना जाता था। जैसे हिंदू स्त्रियां साड़ी पहनती थी आदि, उससे हम जान जाते हैं कि यह स्त्री हिंदू धर्म एवं जाति से बिलोंग करती है। तो पौलुस ने मकीदुनियाई पुरुष को खड़ा देखा और वह पौलुस से विनती करके कहता है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। जब ये बात पौलुस ने सेवकों से साझा की तो उन्होंने कहा कि हमें प्रभु की आज्ञा मिली है कि हम मकीदुनिया को जाएं। फिर वे त्रोआस से जहाज पकड़ी सीधे सुमात्रके और दूसरे दिन नियापुलिस में गए। फिर वहां से फिलिपी में पहुंचे, जो मकीदुनिया का प्रमुख प्रांत और रोमियों की बस्ती थी। वे उस नगर में कुछ दिन रहे। सबत के दिन यानी शनिवार को वे नगर के फाटक के पास बाहर नदी के किनारे यह सोच के गए कि हमें वहां एकांत में रहने और प्रार्थना करने का स्थान मिलेगा। लेकिन वहां कुछ स्त्रियां बैठी हुई थी। वे उनसे बातें करने लगे और लुदिया नाम की स्त्री थी, जो थुआतीरा की रहने वाली थी। उसका व्यवसाय बैजनी कपड़ों का व्यापार करना था। वह विश्वासी थी। उसके बाद भी प्रभु ने उसके स्पिरिचुअल आइज को, आज हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप वचन बताइएगा तो वो परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर उस स्त्री की स्पिरिचुअल आइज को परमेश्वर ने खोला और वह स्त्री पौलुस की बातों पर ध्यान से सुनने लगी और वह पूरे घराने सहित विश्वास की और बपतिस्मा लिया और पौलुस से कहा कि आज तो हमारे घर में ही ठहर जा। इसके बाद जब पौलुस प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो उसके पीछे चिल्लाती हुई एक महिला आई, जो जादू टोना करती थी। उसी के द्वारा उसका घर खर्चा चलता था। कहने लगी, हे मनुष्य परम प्रधान के संतान, उद्धार का मार्ग का सुसमाचार सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, लेकिन उसकी यह दशा देखकर पौलुस दुखी हुआ और शैतान से कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और शैतान उसी घड़ी उसमें से निकल गई। जब ये बात उसके स्वामियों को पता चली और अब हमारी कमाई का जरिया ख़त्म हो गया है, तो पौलुस और सीलास को पकड़ के चौक के प्रधानों के पास ले गए और उन्हें फौजीदारों के यहाँ ले जा के कहा, ये लोग यहूदी हैं, हमारे नगर में बहुत हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। जब ये बातें वहाँ की जनता ने सुनी तो चिल्लाने लगे और हाकिमों ने आज्ञा दी कि इनके कपड़े फाड़ कर बेत से मारे। उनके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया और दरोगा के देखरेख में उनको छोड़ दिया गया। उसने उन्हें ऐसी आज्ञा पाई कि भी उनके अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया और उनके पाँवों में काठ को ठोक दिया। आधी रात को पौलुस और सीलास प्रार्थना और भजन गा रहे थे और बंधुए उनको सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूई डूल हुआ।
यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गईं और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। और दरोगा जब उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए, सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने उसे ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वह दिया जलाकर अंदर गया और कांपते हुए पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिब, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया। जब सुबह हुई तब हाकिमों ने प्यादों को ये कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दे। दरोगा ने ये बातें पौलुस को बताई। हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा दी है, सो अब निकलकर कुशल से चले जाओ। पौलुस ने उससे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराया और बिना हमें लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला, और अब क्या हमें चुपके से निकाल देते हैं? ऐसा नहीं होगा, परंतु वे आप आकर हमें बाहर निकाले। प्यादों ने ये बातें हाकिमों से कही। वे यह सुनकर कहीं वह रोमी मनुष्य है डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर छोड़ के चले जाएं। वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ फिर गए और भाइयों से भेंट करते हुए उन्हें शांति दी और आगे बढ़े। आज हमारे जीवन में जो विश्वासी है, जो प्रचारक है, उनके जीवन में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव या थोड़ा सा परीक्षा का समय आता है तो वे डर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस को और सिलास को बिना कोई गलती किए उन्हें बेत मारा गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया और वे कब छूटेंगे इसका भी उनको पता नहीं था। इनके बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर से शिकायत नहीं की। आज हम छोटी छोटी बातों पर शिकायत करते हैं। मैं भी अपने पूरे जीवन में परमेश्वर को छोटी छोटी बातों पर जो है परमेश्वर को बोलते रहती थी कि तूने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। लेकिन आज सचमुच परमेश्वर ने मेरे मन को, मेरी आत्मा को शुद्ध और पवित्र किया है। आज आपको भी शुद्ध और पवित्र करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा से भरा हुआ परमेश्वर स्तुति करता। ओ हम तेरे नाम की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। ओ पिता, सच में तो अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। ओ पिता, तो घायल हृदय को मरहम पट्टी करने वाला परमेश्वर है। आइए इस समय अपने हृदय को खोलिए, अपने हृदय को परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर में समर्पित होइए। जब आप उसके वचनों पर सिर्फ पढ़ने वाले ही ना बने, ना ही सुनने वाले, परंतु चलने वाले बने। आज जब आप परमेश्वर के लिए 1 कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर भी आपके लिए 10 कदम बढ़ाएंगे। आज परमेश्वर आपको अनुग्रह और आशीष को देने जा रहे हैं। इस समय हम प्रार्थना में चाहते हैं। ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, टच इन द होली स्पिरिट, ओ माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ पिता, सचमुच हर एक ट्यूमर, कैंसर और हर एक पथरी को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करते, होली गोस्ट फायर को रिलीज करते। ओ कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। टच 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 टच। और जो काम धंधा में गड़बड़ी करने वाली आत्मा को, चारों ओर से लड़ाई झगड़ा करने वाली आत्मा को, हर एक विपत्ति, चिंता और परेशानी को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से होली गोस्ट फायर को रिलीज करते हैं। और टच इन द होली स्पिरिट, रख 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 होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। और रख 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 जिनके भेड़ बकरी हम उनको परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग करते हैं। जैसे याकूब के भेड़ बकरियों को तूने आशीष दिया, वैसे ही उनको भी दीजिए। ओ पिता, हर एक बांझपन को और जिनका मैरिज नहीं हो रहा उनको हम परमेश्वर की ओर से आशीषित करते हैं। ओ पिता, जिनका एग्जाम है और आज हम जितनों को प्रचार किए उनको सचमुच तू अनुग्रह भरे हाथों से छू लीजिए, उनको ब्लेस्ड कीजिए। उनके रिक्वेस्ट प्रार्थना ग्रहण किए गए हैं प्यारे प्रभु जी। ओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर एक तरह की बीमारी,
तमाम प्रकार की जो बीमारी, जो हड्डियों का बीमारी है, नाक से खून बहने का बीमारी है, कान दर्द का बीमारी है, इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम से हीलिंग करते हैं। ओ होली गोस्ट फायर को भेजते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रक 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 होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट।